नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को दिल्ली और लद्दाख पुलिस में विधिवत रूप से शामिल करने के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने झड़ौदा कला स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में आयोजित इस परेड की सलामी ली। एक रिपोर्ट। ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिसकर्मी किसी भी परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपट सके, इसके लिए उन्हें लगभग 1 साल की कठिन ट्रेनिंग दिलाई जाती है। ट्रेनिंग में प्रशिक्षुओं को पुलिसिंग से संबंधित डिटेल्ड ट्रेनिंग दी जाती है। कठोर प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं को ड्यूटी के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके दिल्ली पुलिस के ऐसे ही प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स और लद्दाख जेल वार्डर कांस्टेबल्स व लद्दाख पुलिस कांस्टेबल्स की भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। झड़ौदा कला स्थित पुलिस अकादमी में आयोजित इस परेड के दौरान पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने प्रशिक्षुओं की मार्चिंग टुकड़ियों की सलामी ली। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। आज से आप दिल्ली और लद्दाख पुलिस परिवारों में विधिवत शामिल हो रहे हैं और मैं आपको बधाई देता हूं। आप अगले 3 दशक से ज़्यादा का समय अपनी अपनी पुलिस सेवाओं में रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पुलिस बल की प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखेंगे। जिस जोश के साथ आज आप ट्रेनीज ने परेड करी है, उसी जोश को आपको आगे हमेशा बनाए रखना है। परेड ग्राउंड में सभी प्रशिक्षुओं को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। तकरीबन 12 महीने के बुनियादी प्रशिक्षण और पासिंग आउट परेड के बाद 259 महिला कर्मियों समेत कुल 599 कर्मियों को दिल्ली पुलिस और लद्दाख पुलिस बल में शामिल किया गया है। ये सभी उच्च शिक्षा प्राप्ति हैं। दिल्ली पुलिस के सभी प्रशिक्षु भारत के अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, जबकि लद्दाख पुलिस के प्रशिक्षु लद्दाख से आते हैं। अभी आपने सच्चाई, ईमानदारी व मेहनत से काम करने की व कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने की शपथ ली है। आपने बिना किसी भेदभाव से कार्य करना है, क्योंकि आज से ये जो वर्दी आपने पहनी है, धारण की है, वही हमारी जाति है और वही हमारा धर्म है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी शपथ के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा आने वाली सभी चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए दिल्ली और लद्दाख पुलिस को देश की उत्तम पुलिस बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। इन सभी प्रशिक्षुओं को कानून व पुलिस प्रक्रियाओं जैसे संगठन, प्रशासन, कंप्यूटर साइंस, साइबर क्राइम, पुलिस व्यवहार और जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। ये ट्रेनिंग इनके दैनिक कामकाज में काफी उपयोगी साबित होगी। यही नहीं, इन्हें एंटी टेररिस्ट मेजर्स के साथ साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा इन्हें 30 दिन का कमांडो कोर्स भी कराया गया है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में इनके काम आएगी। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इन्हें योग और खेलकूद का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। महिलाएं और बच्चे हमेशा ही अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। उनको भयमुक्त वातावरण देने के लिए आपको भरसक प्रयास करने हैं, ताकि आपके कार्य क्षेत्रों में महिला अपने आप को और अधिक सुरक्षित महसूस करे। हमें महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों व अन्य असहाय और पीड़ितों की सुरक्षा व सेवा के लिए सदैव तैयार रहना है। हमें अपना कार्य मेहनत, ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ करना है, ताकि जनता का विश्वास हम पर बने और उनका पूरा सहयोग पुलिस को मिल सके। इस अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के सहयोग से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए दिल्ली पुलिस के पीएसआई और भर्ती कांस्टेबल्स को पुलिस प्रशासन और जांच में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को भी पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही
उन्होंने दिल्ली पुलिस अकादमी के समाचार पत्र कदम ताल के उद्घाटन संस्करण का भी विमोचन किया। यहाँ से निकलकर आपकी पुलिस स्टेशन की ट्रेनिंग शुरू होगी। ध्यान रखें कि हर सिपाही और हर कर्मचारी जो आपको मिलेगा उनसे विनम्रता से सीखना है। एक जांबाज पुलिसकर्मी की भूमिका दिल्ली जैसे महानगर में और सीमांत लद्दाख प्रदेश में और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे नागरिकों व कमज़ोर वर्गों से सहानुभूति से डील करना है और उनसे तालमेल बनाए रखना है, और साथ ही साथ देश विरोधी ताकतों पर सख्त कार्रवाई भी करना है। पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी प्रशिक्षुओं का साहस और आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ दिखाई दिया। ये अपनी सेवाएं देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रेन किया गया है ताकि हम भविष्य में अच्छे तरीके से सच्चाई के साथ अपनी पुलिस सेवा में अपना कार्य करते रहें। यहाँ का जो आउटडोर स्टाफ है, इंडोर स्टाफ है, उन्होंने हमें कड़ी मेहनत कराई और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल के बाद आउटडोर इंडोर को बहुत अच्छी तरह उसको कंप्लीट करके फाइनली यहाँ से अवार्ड लेके जाना बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। देश की सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस न केवल अपराधों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वीवीआईपी सिक्योरिटी को भी बखूबी निभा रही है। राजधानी निवासियों को सुरक्षा मुहैया कराने के अपने संकल्प के प्रति दिल्ली पुलिस सदैव वचनबद्ध है। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के गुर्गे मालक सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मालक ने 27 सितंबर को कश्मीरी गेट बस टर्मिनल पर कई खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए थे। इसके लिए पन्नू ने मालक सिंह को पैसे व नौकरी देने का वादा किया था। इसके कुछ ही घंटों के बाद एसएफजे ने एक वीडियो जारी कर देश विरोधी नारेबाजी लिखने की जिम्मेदारी ली थी। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि मालक सिंह कुरुक्षेत्र के इलाके में मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। लास्ट 2 महीने से हमारी मल्टीपल टीम्स इस पे लगी हुई थी, क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने 2 बार पहले भी ग्रेफिटी बनाई है, एक बार 26 जनवरी से हफ्ता पहले बनाई थी और एक बार सब्सिक्वेंटली बनाई थी, तो दोनों बार गुरपतवंत सिंह पन्नू के डायरेक्शंस पे वो ग्रेफिटी बनाई गई थी। और क्योंकि दोनों में स्पेशल सेल ने उन लोगों को पकड़ लिया था, तो इस बार इन्होंने और ज़्यादा प्रिकॉशन इस लड़के ने लिया था। इसकी जो अभी तक की इंटरोगेशन हुई है उसमें ये सामने आया है कि इस साल का अभी तक का ये चौथा इंसिडेंट था जो इसने कमिट किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस इस मामले की तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। द्वारका जिला पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धिचाऊ कला इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में
कई नामी कंपनियों का घी बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इसी आधार पर जब पुलिस ने वहां छापेमारी की तो वहां कुछ कर्मचारियों को नकली घी तैयार करने में लिप्त पाया, जो इसकी पैकेजिंग का काम भी कर रहे थे। बेसिकली फेस्टिव सीजन में जो डिमांड है इस तरह के कमोडिटीज़ का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू द सप्लाई, और लोगों को कुछ इन ब्रांड्स पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि ये ब्रांड के प्रोडक्ट हैं तो वो जो प्रायोरिटी या जो भी उनका स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन होगा, और उसी चीज़ के लिए वो ब्रांड के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं लोग। तो ये नॉर्मल घी वहीं पे लोकली बना के उसको इनमें पैकेजिंग करके लोगों को चिपका। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर वहां से नकली घी बनाने में इस्तेमाल अलग अलग ब्रांडों के नामी कंपनी के 120 कार्टन, कंटेनर, गैस बर्नर समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आईपी स्टेट इलाके में हुई 50 लाख रुपए की रॉबरी की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपी महेंद्र और संदीप को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरे दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट किया करते थे। हाल ही में इन्होंने चांदनी चौक इलाके से 50 लाख रुपए लेकर निकले पान मसाला कंपनी के लेखाकार को सलीमगढ़ फ्लाईओवर के पास पहुंचने पर लूट लिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहन छानबीन कर राजस्थान के जिला अलवर से लूटपाट में शामिल महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इसी की निशानदेही पर पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल दूसरे आरोपी संदीप को यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबिश देकर दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वर्दी, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल समेत मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज बवाना और सुनील राठी गैंग के शार्प शूटर दिनेश थापा समेत एक अन्य बदमाश गोपाल त्यागी को गिरफ्तार किया है। दिनेश 2019 में पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद इसने एक के बाद एक कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे डाला। यूपी के बागपत में हुई परमबीर टुगाना की हत्या में भी ये शामिल था। इस केस में यूपी पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इसके अलावा गोपाल त्यागी भी कई संगीन वारदातों में लिप्त था। इस पर भी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस ने दिनेश को काउन प्लाजा होटल के पास आने की सूचना मिलने के बाद ट्रैप लगाकर दबोच लिया, जबकि गोपाल को मध्य प्रदेश में होने की सूचना मिलने पर वहां दबिश देकर धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने एक चाकूबाज नाजिम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपी पर विभिन्न धाराओं में 34 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। आईएसबीटी आनंद विहार के नजदीक पुलिस पेट्रोलिंग पर थी। उसी दौरान पुलिस की पैनी नजर वहां संदिग्ध अवस्था में टहल रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। जैसे ही पुलिस ने उससे रुकने का इशारा किया, वो तेजी से भागने लगा। शक की बिना पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान नाजिम के रूप में हुई और तलाशी लेने पर उसके पास से चाकू मिला। इस आधार पर पुलिस ने चाकू बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 मोस्ट वांटेड शार्प शूटर राहुल, अमन और जसबीर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन तीनों का संबंध नीरज बवाना, दविंदर बम्बीहा, हिमांशु उर्फ बाहू गैंग से है। हत्या, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट समेत कई जघन्य मामलों में शामिल रहे इन बदमाशों की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 3 लाख और हरियाणा पुलिस ने 55,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। फरवरी महीने में इन्होंने रणहोला के चंचल पार्क इलाके में स्थित एक ऑफिस में बैठे 3 लोगों पर जबरन उगाही के लिए ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। इस गोलीबारी में हितेश नाम के शख्स की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी विदेश में बैठे हिमांशु भाऊ ने ली, जिसका संबंध नीरज बवाना और दविंदर बम्बीहा गैंग से है। तभी से फरार चल रहे इन तीनों बदमाशों की तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ये तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर छावला इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।
द्वारका जिला पुलिस ने झपटमार प्रमोद कुमार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़ा गया आरोपी रणहोला पुलिस स्टेशन का घोषित अपराधी है और इस पर रॉबरी और स्नैचिंग के 100 मामले पहले से दर्ज हैं। प्रमोद झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकलता था। इसके बाद ये पैदल जा रहे लोगों से स्नैचिंग कर फरार हो जाता था। इसी तरीके से आरोपी ने महावीर इनक्लेव इलाके में एक महिला को स्नैचिंग का शिकार बनाया था। डाबरी पुलिस स्टेशन में झपटमारी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी के जरिए प्रमोद की पहचान कर इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से झपटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए स्पेशल सेल ने एक तस्कर सोनू को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सोनू मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 8,000 रुपए में पिस्टल लेता और दिल्ली एनसीआर के बदमाशों को आगे 25,000 में बेच दिया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का सदस्य धोलाकुआं बस स्टैंड के पास किसी को हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 8 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल समेत 10 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। कुख्यात ऑटो लिफ्टर मोहित थरेजा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। मोहित नामी फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। रात के समय ड्यूटी खत्म होने पर ये नजदीक के इलाकों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। वाहनों के लॉक खोलने के लिए ये मास्टर चाबी अपने साथ लेकर चलता था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर मोहित को पश्चिमी दिल्ली के चंद्र विहार इलाके से उस वक्त अपने शिकंजे में ले लिया जब वो वाहन चोरी की फिराक में यहाँ आया हुआ था। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी की 3 स्कूटी समेत एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। कुणाल और रेहान नाम के 2 झपटमारों को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नजफगढ़ रोड पर एक शख्स से स्कूटी सवार 2 युवकों ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। इसी के मद्देनजर एक शिकायत उत्तम नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले और आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से छीना झपटी में इस्तेमाल एक स्कूटी भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तानी टाइगर फोर्स के आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला के 2 शार्प शूटर राजप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये दोनों शूटर एक केस के सिलसिले में पंजाब की जेल में बंद थे। उस केस में पैरोल मिलने के बाद ये फरार हो गए। इसके बाद से ही ये अर्शदीप के संपर्क में थे और उसी के इशारे पर देश के अलग अलग राज्यों में जबरन उगाही और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अर्शदीप ने दोनों बदमाशों को पंजाबी गायक एली मंगत की हत्या करने का काम भी सौंपा था, लेकिन इस हत्या को अंजाम देने से पहले ही ये स्पेशल सेल की रडार पर आ गए। पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि अर्शदीप गैंग के 2 शार्प शूटर मयूर विहार इलाके में स्थित समाचार अपार्टमेंट के पास बाइक पर सवार होकर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इन पर काबू पा लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 पिस्टल, 46 जिंदा कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड समेत चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। रवि और मुकुल नाम के 2 सेंधमारों को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तम नगर थाने के घोषित बदमाश हैं। रवि पर सेंधमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट के 31 और मुकुल पर 6 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हाल ही में ये बिंदापुर इलाके के एक घर से सोने और चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस इनकी तलाश में लगी थी। उसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सेंधमार रवि और मुकुल चोरी की ज्वेलरी को बेचने उत्तम नगर स्थित हस्ताल के होली चौक पर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी की और इन्हें दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 तस्कर सुभाष वरकड़े, अब्दुल कलाम और दीपक बरेला को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए हथियार सप्लायर मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के गैंगस्टरों को सप्लाई किया करते थे। अब्दुल कलाम और दीपक बरेला तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में पिस्टल छिपाकर सप्लाई करते थे। पुलिस को ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए सूचना मिली कि सुभाष वरकड़े बाहरी रिंग रोड स्थित निरंकारी ग्राउंड के पास अवैध हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां घेराबंदी की और इसे धर दबोचा। इसके अलावा पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर अब्दुल कलाम को मिलेनियम पार्क के पास उस वक्त दबोच लिया जब वो हथियार सप्लाई करने के लिए यहाँ आया हुआ था। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दबिश देकर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले दीपक बरेला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन तीनों के कब्जे से 30 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल समेत मैगजीन भी बरामद कर ली है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस की महत्वपूर्ण पहल परवाह के अंतर्गत बुजुर्गों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। इसके तहत पुलिसकर्मी अकेले रह रहे बुजुर्गों से उनके घर जाकर मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। हाल ही में जिला पुलिस कर्मियों ने इलाके में रहने वाले बुजुर्गों से मुलाकात की और उनकी दिक्कतों का समाधान किया। पुलिस के ये प्रयास सीनियर सिटीजन्स को संबल प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। द्वारका जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए ब्रह्म कुमारी के सहयोग से ककरोला के माता जीजाबाई पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने नशा मुक्त भारत अभियान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के माध्यम से जेजे कॉलोनी और अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों को लघु फिल्म दिखाई गई, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों को नशे की लत से दूर रहने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही नागरिकों को नशीली दवाइयों के सेवन से होने वाले गंभीर परिणामों से भी अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाने के साथ साथ नशा मुक्त भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अच्छा किया बबलू, जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे सिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। सफदरजंग एनक्लेव स्थित दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल ने जोश और उत्साह के साथ अपना 28वां एनुअल डे मनाया। इस अवसर पर आयोजित शानदार समारोह में छात्रों और टीचर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हाल ही में पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल की सफदरजंग एनक्लेव स्थित शाखा ने अपना 28वां वार्षिक समारोह मनाया। इस अवसर पर स्कूल के सभागार में युग दृष्टा थीम पर आधारित एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, PFWS प्रेसिडेंट ऋतु अरोड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। विद्यालय की प्रधानाचार्य रूबी मल्होत्रा ने सभी अतिथियों का पौधे भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों को दर्शाते हुए संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने बेजोड़ अभिनय और मधुर संगीत से अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ साथ विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार और अन्य योगासनों का शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने स्कूल के छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। पुलिस आयुक्त ने विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का संतोषजनक जवाब देकर स्टूडेंट्स की जिज्ञासा को शांत किया।
समारोह में पुलिस आयुक्त ने मेधावी विद्यार्थियों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके साथ साथ उन्होंने टीचर्स को भी सम्मानित किया। वार्षिक समारोह के अवसर पर छात्रों द्वारा स्कूल में सिखाई गई विभिन्न कलाओं और साइंस के मॉडल्स की एक आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई। पुलिस आयुक्त व समारोह में मौजूद अन्य अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सभी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की नई अपडेट्स के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।